हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीनियस गेम पॉइंट। दोस्तों, आज की वीडियो में अपन बात करेंगे पॉलीमर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर। तो अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कौन सा बहुलक योगज बहुलक नहीं है। यानी ये जो बहुलक दिए हुए हैं इनमें से कौन सा योगात्मक बहुलक नहीं है। तो देखो, पॉलीथीन है वो एथीन के बहुलकीकरण से बनता है, जो कि एक एडिशन पॉलीमर है। पॉलीस्टाइरीन है, ये स्टाइरीन के बहुलकीकरण से बनता है। रबर है, ये आइसोप्रीन के बहुलकीकरण से बनता है। लेकिन जो ये टेरिलीन है ये एडिशन यानी कि योगात्मक बहुलक नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेरिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टेफ्लॉन निर्मित होते हैं एथीन द्वारा, टेट्राफ्लोरोएथीन द्वारा, वाइनिल क्लोराइड द्वारा और प्रोपीन द्वारा। तो देखो, एथीन से बनेगा पॉलीथीन, टेट्राफ्लोरोएथीन से बनेगा पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन जिसको टेफ्लॉन बोलते हो, वाइनिल क्लोराइड से बनेगा पॉलीवाइनिल क्लोराइड यानी पीवीसी, और प्रोपीन से बनेगा पॉलीप्रोपीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेट्राफ्लोरोएथीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेलुलोज द्वारा निर्मित प्लास्टिक कहलाते हैं। तो देखो, सेलुलोज है ये पादपों से प्राप्त होता है, और जो पादपों से प्राप्त होते हैं उनको बोलते हैं प्राकृतिक प्लास्टिक। इसका जैसे एक उदाहरण है स्टार्च, तो स्टार्च भी क्या है, स्टार्च भी प्राकृतिक प्लास्टिक है। नेक्स्ट देखो, वाइनिल क्लोराइड एकलक द्वारा निर्मित बहुलक का नाम बताना आपको। तो वाइनिल क्लोराइड से क्या बनेगा, पॉलीवाइनिल क्लोराइड पीवीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं। तो देखो, एक तो थर्मोसेटिंग होते हैं, एक होते हैं थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोसेटिंग बहुलक कौन से होते हैं कि जिनको एक बार बनाने के बाद में जैसे ही आप उनको गर्म करोगे तो उनको आप वापस अपनी इच्छा के अनुसार किसी दूसरी आकृति में नहीं बदल सकते। कहने का मतलब है कि ये अनुत्क्रमणीय होंगी। लेकिन जो थर्मोप्लास्टिक बहुलक होते हैं ना, वो होते हैं उनको आप गर्म करने पर वापस अपनी इच्छा के अनुसार आकृति में बदल सकते हैं। तो ये बहुलक जो थर्मोसेटिंग होते हैं वो ताप दृढ़ बहुलक होते हैं। आप इनको एक बार जैसे बना दिया वैसा का वैसा ही रहेगा, चेंज नहीं कर सकते। तो ये कैसे होंगे, अनुत्क्रमणीय होंगे। नेक्स्ट देखो, फिनोल तथा फॉर्मेल्डिहाइड का सह बहुलक है। यानी फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया आप करवाते हो, किसकी उपस्थिति में करवाओगे, बेस की उपस्थिति में, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। 6 से 7 दिन लगते हैं इसमें। तो एक बहुलक का निर्माण होता है जिसका नाम होता है बेकेलाइट। ये एक थर्मोसेटिंग बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से पॉलीएमाइड बहुलक है। निम्नलिखित में से पॉलीएमाइड बहुलक है। तो देखो, पॉलीएमाइड, तो पॉलीएमाइड का जब आंसर की बात आती है तो इसका आंसर तो होगा नाइलॉन 66। और जो ये नाइलॉन 66 है, ये कि इसकी जो एकलक इकाइयाँ हैं वो है, एक तो एडिपिक एसिड जो कि 6 कार्बन का है, एक है हेक्सामेथिलीन यानी CH2 6, और ये NH2 और इधर NH2, हेक्सामेथिलीन डाईएमीन। यानी जब NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप ये जब रिएक्शन करते हैं तो एक एमाइड बॉन्ड का निर्माण होता है, एमाइड बॉन्ड। इसलिए इस जो बहुलक है ये नाइलॉन 66, इसको बोलते हैं पॉलीएमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रबर का उदाहरण है। तो देखो, प्राकृतिक रबर है वो ये नियोप्रीन रबर, ब्यूनास, थाइकोल, ये तो होते हैं कृत्रिम रबर। लेकिन जो प्राकृतिक रबर होता है उसको जो प्लांट होता है उसके लेटेक्स से बनाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा लेटेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अग्निरोधी कपड़े बनाने में के निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेलामिन।
जो अग्निरोधी कपड़े बनाने में है ना मेलामिन का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेलामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से संश्लेषित रबड़ है, यानी संश्लेषित रबड़ पूछा है। तो ये जो संश्लेषित रबड़ बोल सकते हैं या इसको कृत्रिम रबड़ भी बोल सकते हैं। तो नियोप्रीन रबड़ है, ये संश्लेषित रबड़ है। ब्यूना एन है, ये भी संश्लेषित रबड़ है। थाइकोल भी संश्लेषित रबड़ है। इसके अलावा ब्यूना एस, ये भी संश्लेषित रबड़ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रबर के वल्कनीकरण में उपयोग में लिया जाता है। तो रबर का वल्कनीकरण यानी जो आइसोप्रीन है, बहुलक जो रबर है, उसको आप पॉली आइसोप्रीन, उसको आप सल्फर के साथ में गर्म करोगे तो जो रबर होता है उसकी प्रत्यास्थता बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं वल्कनीकरण। तो इसके लिए सल्फर का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पॉलीएस्टर का निर्माण किया जाता है एथिलीन ग्लाइकोल द्वारा, टरथेलिक अम्ल द्वारा, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखो एथिलीन ग्लाइकोल यानी और टरथेलिक अम्ल, इन दोनों की अभिक्रिया से एक बहुलक का निर्माण होता है, जो कि किस टाइप का बहुलक है, पॉलीएस्टर। देखो एथिलीन ग्लाइकोल, इसमें तो क्या है, OH ग्रुप है यानी एल्कोहलिक ग्रुप है। यहाँ पे क्या कौन सा ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप है। और ये दोनों जो एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दोनों रिएक्शन करके कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, एस्टर बॉन्ड बनाएंगे, इसलिए इसको क्या कहेंगे, पॉलीएस्टर। नेक्स्ट देखो, मानव द्वारा निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नायलॉन। नेक्स्ट देखो, किस पॉलीमर का उपयोग रसोई के बर्तन बनाने में किया जाता है जो खाना बनाते समय चिपकने से बचाता है। तो देखो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। टेफ्लॉन है, वो नॉन स्टिक बर्तन बनाने के लिए काम में लिया जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नॉन स्टिक बर्तन बनाने के लिए कौन से बहुलक का उपयोग किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन। फिर है जूट और कपास उदाहरण है। तो देखो जूट और कपास पादपों से प्राप्त होते हैं, तो ये प्राकृतिक रेशों के उदाहरण है। फिर है प्राकृतिक रबर प्राप्त किया जाता है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, लेटेक्स द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नियोप्रीन नामक रबर निर्मित होता है। तो नियोप्रीन की जो एकलक इकाई होती है ना, वो होती है 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइईन, याद रख लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डाइक्लोरोएथेन तथा पॉलीसल्फाइड की अभिक्रिया द्वारा निर्मित रबर है। तो देखो इसकी जो अभिक्रिया द्वारा निर्मित मतलब ये दोनों एकलक इकाइयाँ जब पॉलीमराइजेशन के द्वारा जिस बहुलक का निर्माण करती है वो है थाइकोल। ब्यूना एस बनता है 1,3-ब्यूटाडाइईन और एक्रिलोनाइट्राइल से, और ये बनेगा 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइईन से। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रबर के वल्कनीकरण में मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है। तो ये तो गलत है, सल्फर का उपयोग किया जाता है। तो पहला कथन तो गलत हो गया। फिर है वल्कनीकृत रबर मजबूत व रसायनों के प्रति अधिक प्रतिरोधी व ताप सहन करने वाला होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल सेकंड सही है, बाकी फर्स्ट गलत है। फर्स्ट में सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।